NEET यानी कि नीट एक ऐसा बवाल रहा है जिसको लेकर के छात्र और एस्पिरेंट्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनका हल्ला बोल जारी रहा है। 2025 में जो नीट की परीक्षा होनी है उसमें इन छात्रों, इन एस्पिरेंट्स को अपने हल्ला बोल का फायदा मिला, वो कामयाब हुए। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश आया है जो छात्रों के हित में आया है, क्योंकि छात्र विरोध कर रहे थे एक प्रक्रिया का जिसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है ये विस्तार से जरूर बताएंगे, लेकिन नटशेल में जान लीजिए कि ये कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे छात्र आ गए, आवेदन उन्होंने दिया, सीटें कम हैं तो इम्तिहान अलग अलग कराए, क्वेश्चन पेपर भी अलग। और उस क्वेश्चन पेपर में सरकार को बाद में ये लगा कि एक क्वेश्चन पेपर आसान हो गया, एक मुश्किल, तो मार्क्स किसी के कम कर दिए, किसी के ज्यादा। अब ये प्रक्रिया भले ही साइंटिफिक हो, स्टैटिस्टिक्स में और अलग अलग फॉर्मुलेशंस में इसको नॉर्मलाइजेशन को एक साधारण प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन वो किस तरीके से लागू होगी इसको लेकर के शक इन एस्पिरेंट्स के मन में शुरुआत से ही था। और इसीलिए ये छात्र, ये एस्पिरेंट्स चाहते थे कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना लागू हो, अलग अलग दिन इम्तिहान ना हो, एक ही पेपर हो, एक ही दिन इम्तिहान हो और एक ही साथ सारे छात्रों का अध्ययन भी हो, उनका असेसमेंट हो। सुप्रीम कोर्ट का अब ये फैसला आना कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा और इम्तिहान एक ही दिन होना चाहिए, छात्रों को और एस्पिरेंट्स को लगता है कि उनका हल्ला बोल कामयाब हुआ। तमाम और भी चीज नीट से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक छोटी सी ही सही एक बड़ी जीत हासिल हुई है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि नीट पीजी एग्जाम एक शिफ्ट में होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर समय चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। 15 जून को ये परीक्षा होनी है। अब नीट पीजी का ये पूरा मामला क्या था, देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। क्या भला है ये नॉर्मलाइजेशन, जरा उदाहरण के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं। फर्ज कीजिए कि 1000 पद हैं किसी चीज के और उसके लिए आवेदन आ गए 1000। इसमें जो एजेंसी है जो टेस्ट कराती है, जिसके आधार पर वो 1000 सीट भरेगी, उसने ये सोचा कि जब ये एप्लीकेशन आई है तो फिर हम किस तरीके से इसको डिवाइड कर दें, हम कैसे सारे बच्चों का, सारे एस्पिरेंट्स को बराबर मौका दे दें। तो उसके लिए एक फैसला ये किया गया कि हम एक काम करेंगे, बैचेस बना देंगे, अलग अलग पेपर करेंगे, अलग अलग दिन करेंगे, कुछ बच्चे एक बैच में, कुछ बी बैच में, कुछ सी बैच में, कुछ डी बैच में। क्योंकि पेपर अलग अलग हैं तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि कोई क्वेश्चन पेपर मुश्किल हो सकता है और कोई सरल। अब ऐसे में किसी छात्र का अहित ना हो जाए तो एक फॉर्मूला लगाया जाता है जिसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पेपर मुश्किल है तो उसमें छात्रों को जो नंबर मिले हैं वो थोड़े से बढ़ा दिए जाएं, और अगर कोई क्वेश्चन पेपर सरल है तो उसमें छात्रों को जो ज्यादा नंबर मिल गए हैं उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। देखने में बड़ा साइंटिफिक लगता है, ये तर्क इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन छात्रों का ये कहना था कि इतने तो छात्र हैं नहीं, सरकार जब चुनाव करा सकती है, सरकार जब और बड़ी बड़ी चीजें करा सकती है, तो फिर एग्जाम कराने में ऐसी क्या दिक्कत है कि आप एक दिन में एग्जाम नहीं करा सकते, कि आपको ये जरूरत महसूस होती है कि पेपर्स अलग अलग दिन हों और पेपर कोई ज्यादा मुश्किल हो जाए या कोई ज्यादा आसान। ये डाउट ही क्यों क्रिएट हो। देखिए, जो भी एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें उसकी नींव है भरोसा, और अगर भरोसा डगमगा जाएगा तब स्थिति गड़बड़ा जाएगी। हमने पिछले साल 2024 में भी देखा था कि किस तरीके से नीट की परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तमाम सर, अलख पांडे सर हों और तमाम और सर हों, सब छात्रों के साथ और छात्रों के हित में बात करने के लिए अदालत गए और उसके बाद छात्रों ने अपनी लड़ाई भी लड़ी। ये लड़ाई इस बार भी लड़ी जा रही थी नीट पीजी को लेकर के, और मुख्य केंद्र बिंदु था नॉर्मलाइजेशन। अब आपको यह बता दूं कि फैसला क्या लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। फैसला यह लिया है कि नीट पीजी की परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। शुक्रवार को यह आदेश दिया गया है
छात्रों ने 2 शिफ्ट में परीक्षा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम से क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल में फर्क हो जाता है और ये फेयर इवैल्यूएशन के एकदम विरुद्ध है। फेयर इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जब आप प्रक्रिया लागू करेंगे तो उसमें कोई अपना विवेक इस्तेमाल करेगा, कोई ये तय कर देगा कि ये पेपर मुश्किल था और ये पेपर आसान, और उसके हिसाब से किसी छात्र को मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे और किसी को कम। ऐसे में अगर एक ही पेपर हो, एक ही दिन इम्तिहान हो, एक ही बार नतीजा आए तो सब छात्र एक समान होंगे। विश्वास दिलाने के लिए ये एक बड़ा कदम होगा और यही चीज एस्पिरेंट्स मांग भी कर रहे थे, जिसको लेकर के वो अदालत में गए और अदालत को ये तर्क समझ में आया। अब आपको ये बता दें, परीक्षा में हासिल किए गए नंबर्स में फर्क आ जाता था नॉर्मलाइजेशन की, जिसकी वजह से ये छात्र अदालत में गए। नीट पीजी के एग्जाम 15 जून को होने हैं, जिसके लिए एडमिट कार्ड 2 जून को जारी होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने बहुत जल्दी से सुनवाई की और छात्रों के हित में ये फैसला सुनाया। अब आपको ये भी बता दें कि बेंच ने एग्जैक्टली क्या कहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। बेंच ने कहा यह तर्क माना नहीं जा सकता कि एग्जाम कराने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एनबीई को पर्याप्त सेंटर नहीं मिल रहे हैं। 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना फेयर नहीं है। 2 पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल कभी एक जैसा नहीं हो सकता। नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए, ना कि रूटीन परीक्षाओं में। यानी कि अगर जरूरत से ज्यादा छात्र हो जाएं तब आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आदत मत बना लीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। कोर्ट में जिरह हुई और इसकी बात हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी बोला कि नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम भी एक ही शिफ्ट में होता है, जबकि इसमें स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो फिर आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नीट पीजी में क्यों लागू कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो एनबीई है, एनबीई क्या एजेंसी है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उन्होंने अपना जो तर्क दिया, उन्होंने कहा पेपर का फॉर्मेट नेशनल मेडिकल कमीशन के कंसल्टेशन से तैयार किया गया है। 2.5 लाख में से कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये शिकायत की है। अगर परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराएंगे तो इसमें परेशानी हो सकती है, एग्जाम तय शेड्यूल पर नहीं हो पाएगा। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह कहा कि टीसीएस जैसी संस्थान परीक्षा कराने के लिए सेंटर उपलब्ध करा सकते हैं। फिर ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है, उन्होंने एक बात अपनी तरफ से ये रखी। उन्होंने कहा पेपर का फॉर्मेट, इसके केवल कैंडिडेट्स का ही नुकसान होगा अगर हम इस तरीके का नया फॉर्मेट अपनाएंगे, क्योंकि फिर हम समय पर सेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। एग्जाम 15 जुलाई को होना है, तभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सारी तैयारियां उस हिसाब से। इस समय पर अगर एग्जाम पर स्टे लगता है तो पूरा सेशन लेट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का इस पर जवाब ये था, उनका ये कहना था कि डिफिकल्टी लेवल एक कैसे हो सकता है, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर हैं, डिफिकल्टी लेवल कभी भी एक नहीं हो सकता, इस वजह से आप एक एग्जाम कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इसके लिए एग्जाम सेंटर्स की गिनती बढ़ाई जा सकती है। संबंधित अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि एग्जाम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। 22 मई को कोर्ट ने कुछ ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड आदेश भी जारी किए थे, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस डिटेल्स जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। नीट एक बहुत ही, आप जानते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर यह संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर थोड़ी सी कम होती है, लेकिन संख्या फिर भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये सिर्फ छात्रों की और एस्पिरेंट्स की परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक मुद्दा नहीं है, एक पूरी व्यवस्था है जिससे परिवार जुड़े हुए हैं, उनका संघर्ष जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर भरोसा डगमगा जाए तो ये कितना खतरनाक होगा, आप अपने आप में सोच लीजिए। नीट पीजी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या बोलते हैं सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कराने का ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कि आपको जिस भी तरीके का मैकेनिज्म लगे, जितना भी समय लगे, आपको एग्जाम सिंगल शिफ्ट में ही कराना पड़ेगा। डबल शिफ्ट के कारण जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है, वो समस्या ये होती है उनके मार्क्स में, क्योंकि जब डबल शिफ्ट में एग्जाम होता है
तो डबल शिफ्ट के एग्जाम के कारण उनको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, वो सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में या तो आपका नंबर डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। नॉर्मलाइज और जो डबल शिफ्ट का एग्जाम है, डबल शिफ्ट के एग्जाम में सबसे बड़ी खामियां ये हैं कि या तो जो है जब डबल शिफ्ट का एग्जाम होगा तो ऑब्वियस सी बात है पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर अलग आएंगे, दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर अलग आएंगे। और उससे भी बड़ी बात क्या है, जब क्वेश्चन पेपर अलग आएंगे तो डिफिकल्टी लेवल भी अलग होगा। और जहाँ तक बात जब नीट पीजी की करते हैं तो नीट पीजी बाकी एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा जो है अलग है, क्योंकि नीट पीजी मेडिकल प्रोफेशनल्स का भविष्य डिसाइड करता है। और जो जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस में सबसे बड़ी खामियां क्या है कि वो क्या करते हैं, ईजीएर शिफ्ट और जो है हार्डर शिफ्ट में इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जब बैलेंस होता है तो उसमें सपोज मान लीजिए मैं पास सीट पर साथ में अपीयर हो रहा हूँ, तो मान लो अगर मेरा ज़्यादा मार्क्स आ गया और मैं ईजीएर शिफ्ट में फॉल करता हूँ तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के तहत तो हमारा नंबर कम कर देंगे। जब नंबर कम कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो है क्या बोलते हैं रैंक कम होगा। तो इन सब चीज़ों की जो असमानताएं थी सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है अपना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लेते हुए आज कोर्ट को जो है एनबीई को ऑर्डर किया है कि आप इसको सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कराइए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सारे निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग का एक सिंक्रोनाइज काउंसलिंग कैलेंडर जारी हो, जो अलग अलग हो जाता था। सभी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग से पहले ट्यूशन हॉस्टल समेत पूरी फीस की डिटेल्स जारी करें। राउंड 2 काउंसलिंग के बाद एडमिशन पा चुके स्टूडेंट्स को बेहतर सीट के लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिले। एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए कैंडिडेट्स के स्कोर, आंसर की और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जारी हो। सीट ब्लॉकिंग करने वालों की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करें और उन्हें अगले नीट से डिस्क्वालीफाई करें। जो सीट स्क्वाटर्स हैं, जो आकर के जमा लेते हैं अपना हक। मल्टीपल सीट होल्डिंग रोकने के लिए आधार बेस्ड सीट ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाए। सभी स्टेट्स के लिए एक एलिजिबिलिटी, सीट विड्रॉल आदि नियमों का यूनिफॉर्म काउंसलिंग कंडक्ट कोड बनाया जाए और एनएमसी में के अधीन एक थर्ड पार्टी ओवरसाइट मैकेनिज्म तैयार हो जो काउंसलिंग डेटा का एनुअल ऑडिट करे। अब ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण आदेश थे। लेकिन अब अच्छी चीज ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष कर रहे इन छात्रों को ये एक बहुत बड़ी राहत मिली है। इससे ये भी साबित होता है कि अगर संगठित हो करके सुप्रीम कोर्ट के सामने आप अपना तर्क देंगे तो सुप्रीम कोर्ट वो तर्क सुनेगा और तर्क संगत फैसला भी लेगा। और यहाँ पर जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने जो बोला उसको लेकर के जो एस्पिरेंट्स गए, सुप्रीम कोर्ट ने एस्पिरेंट्स की बात सुनी और उनके पक्ष में ये फैसला सुनाया। अब आपको ये बता दें कि नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को जारी हुआ था इस एग्जामिनेशन का। 17 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, लास्ट डेट 7 मई को थी, एग्जाम डेट 15 जून को है और टेंटेटिव रिजल्ट 15 जुलाई 2025 तक आ जाएगा। छोटी ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये एस्पिरेंट्स की एक बड़ी जीत है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।